दुनिया में कुछ लोग ऐसा कर जाते हैं जो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। हम ऐसे ही एक शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन कुष्ठ रोगियों और जरूरतमंदों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। इस शख्सियत का नाम बाबा आमटे है, जिन्होंने भारत के स्वतंत्र आंदोलन में भी अपनी अहम भूमिका निभाई थी। आज उनकी पुण्यतिथि पर आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी रोचक बातों के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात प्रकाशन के हमारे YouTube चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की यह वीडियो। समाज सेवी बाबा आमटे का जन्म 2 दिसंबर 1914 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले के हिंगन घाट में एक धनी परिवार में हुआ था। बाबा आमटे के पिता देवीदास ब्रिटिश भारत के प्रशासन में शक्तिशाली नौकरशाह थे। बाबा आमटे के पिता देवीदास वर्धा जिले के एक धनी जमींदार थे। उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई आमटे था। आमटे के पिता देवीदास उन्हें बहुत प्यार किया करते थे। उनका पूरा नाम मुरलीधर देवीदास आमटे था, लेकिन उनके माता पिता उन्हें बाबा कहकर बुलाते थे, जो आगे चलकर उनकी पहचान बना। एक जमींदार परिवार के होने के नाते बाल्यावस्था में बाबा आमटे के पास बंदूक थी। बताया जाता है कि बाबा आमटे अपने मामा और पिता के बहुत चहीते थे। ऐसा कभी भी नहीं हुआ जब उनके माता पिता ने उनकी जिद को पूरा न किया हो। बाद में बाबा आमटे ने स्पोर्ट्स कार भी खरीदी। खास बात यह थी कि कार का गद्दा चीते की खाल से बना था। बाबा आमटे ने MA MPhil तक की पढ़ाई की। बाबा आमटे की पढ़ाई क्रिश्चियन मिशन स्कूल नागपुर में हुई। इसके बाद बाबा आमटे ने नागपुर यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई की और कई दिनों तक वकालत भी की थी। बाबा आमटे ने अपने शहर में भी वकालत की थी, जो कि काफी सफल रही। बाबा आमटे ने साल 1946 में साधना गुलशास्त्री से शादी की थी। बाबा आमटे की पत्नी साधना गुलशास्त्री उनके सामाजिक कार्यों में मदद किया करती थी और वह मानवता में विश्वास करती थी। उनके 2 बच्चे थे और दोनों ही संतानें डॉक्टर हैं और गरीबों की मदद करने के माता पिता के नक्शे कदम पर चली। सामाजिक कार्यकर्ता बाबा आमटे राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी और विनोबा भावे से काफी प्रभावित थे। बाबा आमटे ने इनके साथ मिलकर पूरे भारत का दौरा किया और देश के गांवों में अभावों में जीने वाले लोगों की असली समस्याओं को समझने की कोशिश की। बाबा आमटे ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी खुलकर भाग लिया। बाबा आमटे ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में होने वाले बड़े आंदोलनों में भी भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन के दौरान बाबा आमटे ने पूरे भारत में बंद लीडरों का केस लड़ने के लिए वकीलों को संगठित किया था। बाबा आमटे का जीवन उस वक्त पूरी तरह बदल गया जब उन्होंने एक कुष्ठ रोगी को देखा था। 35 साल की उम्र में उन्होंने अपनी वकालत को छोड़कर समाज सेवा शुरू कर दी। इस घटना ने उन्हें जरूरतमंदों की मदद के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए आनंदवन नामक संस्था की स्थापना की थी। जब उन्होंने एक कुष्ठ रोगी के मरीज को देखा तो बाबा ने कहा कि व्यक्ति के शरीर का अंग से ज्यादा अपना जीवन खोता है, साथ ही अपनी मानसिक ताकत खोने के साथ अपना जीवन भी खो देता है। आपको बता दें, समाज सेवी बाबा आमटे को उनके महान कार्यों के लिए उन्हें विभिन्न पुरस्कारों से नवाजा गया था। बाबा आमटे को 1971 में पद्मश्री, 1978 में राष्ट्रीय भूषण, 1986 में पद्म विभूषण और 1988 में मैक्सेस पुरस्कार मिला था। वहीं आज ही के दिन यानी 9 फरवरी साल 2008 को 94 साल की आयु में उनका निधन हो गया। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।